बच्चों, वेलकम टू IITN पाजी। आई एम शिवम, योर होस्ट ऑन दिस चैनल। एंड हमने स्टार्ट करा हुआ था बच्चों क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। और इससे पिछले वीडियो यानी कि प्रीवियस वीडियो में बच्चों हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को डिटेल में डिस्कस कर लिया था। वहां पे हमने देख लिया था कि हम कैसे सब्स्टिट्यूट करा के एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। और आज का जो टॉपिक हमने बताया था डिस्कशन का, वो एक नया मेथड है एक्स और वाई की वैल्यूज निकालने का। और वो मेथड है बच्चों जो आपने थंबनेल में देख भी लिया होगा, एलिमिनेशन मेथड बच्चों। तो सबसे पहले जैसे हमने पिछली बार सब्स्टिट्यूशन मेथड के नाम पे फोकस करके उसकी डिटेल्स ली थी, तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे प्यारे बच्चों। हम जो ये वर्ड है एलिमिनेशन, इसके ऊपर फोकस करके अपना आइडिया लगा सकते हैं कि क्या होगा। यहाँ पे देखो बच्चों, एलिमिनेशन लिखा हुआ है ना। किस वर्ड से आया है ये इंग्लिश के वर्ड इलेमिनेट से आया है बच्चों, है ना। क्योंकि इलेमिनेट का क्या मतलब होता है, अब बताओ मुझे कि बच्चों इलेमिनेट का क्या मीनिंग होता है। एलिमिनेट का मतलब होता है टू रिमूव समथिंग, है ना। किसी चीज को रिमूव कर देना, हटा देना, कैंसिल कर देना, डिडक्ट कर देना, है ना बच्चों। दैट इज कॉल्ड एज इलेमिनेट। तो यानी कि जो ये मेथड है, इसके अंदर हम किसी चीज को रिमूव करेंगे, कैंसिल करेंगे या डिटेक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों। तो वो क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, जो आपकी जनरल इक्वेशन जो गिवन होती है, सपोज लेट्स से a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। और सपोज आपकी सेकेंड इक्वेशन दे रखी है कुछ a2x प्लस b2y गिव c2। और हमें निकालना किसकी किसकी वैल्यू होती है, x एंड y की बच्चों। तो वो कैसे निकाले x एंड y की वैल्यू, हम ऐसा करेंगे यहाँ पे कि जो आपका इक्वेशन 1 है, हमें एक कोई भी एक कोफिशिएंट चूज कर लेना है दोनों में से, या तो x या y। हम किसी एक कोफिशिएंट को चूज करेंगे एट अ टाइम। उसका जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट क्या होता है बच्चों, जो ये वेरिएबल से पहले वाला नंबर होता है ना किसी भी इक्वेशन में, उसे बोलते हैं बच्चों कोएफिशिएंट। ठीक है। तो हम क्या करेंगे एलिमिनेशन मेथड में बच्चों, हम कोएफिशिएंट्स को बराबर करेंगे एक पर्टिकुलर वेरिएबल के। जैसे सपोज मैंने अपने इस क्वेश्चन में अगर x को अपना मतलब x को अपना कॉन्स्ट मतलब x को अपना वेरिएबल फिक्स कर लिया है फॉर अ मोमेंट, और तब मैं किसी से फोकस करूंगा कि जो मेरे x के कोएफिशिएंट्स हैं दोनों इक्वेशन में, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में, वो इक्वल हो जाएं। अब वो इक्वल कैसे होंगे बच्चों, हमें वो देखना है। अगर मैं इक्वेशन 1 के अंदर देखूं तो इक्वेशन 1 में क्या है मेरा कोएफिशिएंट x का, वो है a1 बच्चों। और सेकंड इक्वेशन में है a2। क्या a1 a2 के हमेशा इक्वल होगा, ऐसा कुछ जरूरी तो नहीं है। तो मैं क्या करूं कि मेरे कोएफिशिएंट्स इक्वल हो जाएं। तो इसका तरीका ये होता है बच्चों, आप अपने कोएफिशिएंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। लाइक जैसे फर्स्ट इक्वेशन में कोएफिशिएंट a1 है और सेकंड में a2 है, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को आप a1 से मल्टीप्लाई करा दो, a2 से मल्टीप्लाई करा दो, a2 से मल्टीप्लाई करा दो दूसरे वाले से, एंड जो दूसरे वाली इक्वेशन है उसको a1 से मल्टीप्लाई करा दो। इससे क्या होगा, जो आपकी न्यू इक्वेशंस आएंगी, न्यू इक्वेशंस यानी कि 1 अब क्या बन जाएगी और 2 क्या बन जाएगी, वो देखते हैं। जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा a2 से a1x को, तो मेरे पास क्या आएगा, a1 a2x प्लस b1 a2y इज इक्वल टू c1 a2, है ना। पूरे में मल्टीप्लाई होगा ना बेटा, तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही नीचे वाला क्या बन जाएगा, a1 a2x प्लस a1 b2y गिव्स c2 a2, ये बन गया। अब देखो गौर से बच्चों, जो हमने हमारा वेरिएबल फिक्स किया था x, जिसके हमें कांस्टेंट बराबर करने थे, उसके कांस्टेंट्स का क्या हाल है, क्या आया कोएफिशिएंट a1 a2, दूसरे वाले में भी a1 a2 इक्वल आ गया। तो यही हमें करना था। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर ये इक्वल आया है तो क्या मैं इन्हें आपस में डिडक्ट कर सकता हूँ, हाँ बिल्कुल। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं अब सब्ट्रैक्शन मेथड लगाऊं, मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को, इफ आई विल गो फॉर सब्ट्रैक्शन, यानी कि अगर मैं माइनस कर दूं बेसिकली आपकी इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2, तो आपका जो ये x वाला कोएफिशिएंट्स बराबर होने की वजह से x वाला वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाएगा, और मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा, b1 a2y माइनस a1 b2y इज इक्वल टू c1 a2 माइनस c2 a2। तो यहाँ से मेरे पास क्या बचा बेसिकली बच्चों, जो मेरी इक्वेशन बची उसमें मेरे पास सिर्फ और सिर्फ y कंपोनेंट बचा, सिर्फ y का वेरिएबल बचा।
और अब मैं इक्वेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ y के ऊपर फोकस कर सकता हूं। तो ये कॉन्सेप्ट है बच्चों एलिमिनेशन मेथड का। तो क्या कॉन्सेप्ट है एलिमिनेशन मेथड का, स्टेप्स में देखते हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर चूज एनी वेरिएबल, किसी भी एक वेरिएबल को चूज करो बच्चों, ठीक है। ट्राई टू इक्वलाइज कोएफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल, इक्वलाइज कोएफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल, यानी कि जो भी वेरिएबल मैं चूज करूंगा उसके कोएफिशिएंट को बराबर करूंगा दूसरे वाले से, ठीक है ना। मल्टीप्लाई विद अदर इक्वेशंस कोएफिशिएंट, अगर इन केस कभी वो बराबर नहीं है तो दूसरे वाली इक्वेशन की कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करा दूंगा, ठीक है। एंड अगले स्टेप में क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप में वी विल सब्ट्रैक्ट द subtract the variable with common coefficients। इससे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व द लेफ्ट ओवर वेरिएबल, जो आपका इकलौता बचा आखिरी वेरिएबल रह जाएगा उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये सारे स्टेप्स थे बच्चों जिनसे एलिमिनेशन मेथड होगा। सबसे पहला गौर से करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल को चूज कर लेना है एनी वन, ठीक है। लाइक एक्स हमने चूज कर लिया फिर से, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू है उनके अंदर जो भी एक्स के कोएफिशिएंट है उनको आपस मतलब उनको हम बराबर करने की कोशिश करेंगे। कैसे बराबर करेंगे, a1 को मल्टीप्लाई करेंगे a2 से और a2 को मल्टीप्लाई करेंगे a1 से बराबर करने के लिए बच्चों, ये है हमारा थर्ड स्टेप, ठीक है। और फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, जब वो इक्वल हो जाए सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसे कैंसिल आउट कर देंगे और फिर आपके पास क्या बचेगा इक्वेशन में, दूसरा बचेगा यानी कि y का बचेगा सिर्फ वेरिएबल, और लेफ्ट ओवर वैल्यू के साथ सॉल्व करके y की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। y सॉल्व हो जाएगा, दोबारा पुट करेंगे और x निकाल लेंगे, यहाँ से आपके x एंड y के लिए सॉल्व हो जाएगा बच्चों। तो ये है पूरा एलिमिनेशन मेथड, ठीक है बच्चों। अब क्या करते हैं ना, क्वेश्चंस को देखते हैं थोड़ा, क्वेश्चंस से आइडिया लेंगे कि क्वेश्चंस कैसे करते हैं एलिमिनेशन मेथड की, ठीक है बच्चों। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो उसने दिया है हमें, लेट्स सी। क्वेश्चन में वो बोलता है कि सॉल्व यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ये देखो उसने लिख दिया कि एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। अब ये 13 के क्वेश्चन है बच्चों, कर तो हम इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व सकते हैं, मगर दिक्कत क्या है, उसने क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि आप एलिमिनेशन मेथड ही यूज करिए। तो हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड को ही यूज करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशंस को लिख लेते हैं। जबकि फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या दी हुई है, 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, एंड दूसरी क्या दी हुई है बच्चों, वो दे रखी है 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000, ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन दे रखी है। अब मैं एक काम करता हूँ, मुझे ना इन दोनों वेरिएबल्स x और y में से एक वेरिएबल चूज करना है, ठीक है। यहाँ पर ना मैं y को चूज कर लेता हूँ, ठीक है, कि मैं y को पहले इनके कोएफिशिएंट्स को बराबर करके कैंसिल करवाऊंगा। तो इक्वेशन वन में क्या है, y का कोएफिशिएंट 4 है, इक्वेशन टू में क्या है 3 है। तो बराबर करने के लिए मैं क्या करूँ, जो मेरी इक्वेशन वन है उसके अंदर मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ बच्चों, बताओ मुझे, सोचो थोड़ा। 3 से कर दूं मल्टीप्लाई, वाई, बिकॉज 3 को मल्टीप्लाई करने से मेरा y का कोएफिशिएंट बराबर हो जाएगा। और सेकंड इक्वेशन में क्या है 3 है और ऊपर वाले में क्या है 4 है, तो सेकंड को कर दूं मल्टीप्लाई 4 से। अब मेरी न्यू इक्वेशंस क्या आएंगी वो देखते हैं कि मेरी न्यू 1 और 2 क्या आ गई, देखते हैं बच्चों। तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई होगी वो क्या होगी, 9 3 जा 27x माइनस 4 3 जा 12y इज इक्वल टू 2 3 जा 6000 हो गया। एंड सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, 4 इंटू 7 यानी कि 28x माइनस 4 3 जा 12y इज इक्वल टू 8000, ठीक है बच्चों, ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब ये गलती मत करना कि सिर्फ y को मल्टीप्लाई कर दिया, अब इक्वेशन पूरी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो हर एक टर्म मल्टीप्लाई होगा, है ना बच्चों। अच्छा ठीक है, तो अभी हमें क्या कराना है, अभी हमें कराना है सब्ट्रैक्शन, है ना। हाँ बच्चों, तो अभी हमें कर देना है क्या, सब्ट्रैक्शन। तो अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा तो मैं साइन चेंज कर दूंगा। आपको ये ध्यान रखना होता है कि सब्ट्रैक्शन जब हम करते हैं ना तो सेकंड इक्वेशन के साइन बदलते हैं, ये रूल याद कर लेना। व्हेनेवर वी सब्ट्रैक्ट आपको बस ऐसे देखना है कि आपका जो सेकंड इक्वेशन है उसके साइन बदल दो। जैसे प्लस 28x था तो माइनस 28 हो जाएगा, माइनस 12 था तो प्लस हो जाएगा, और 8000 था तो माइनस हो जाएगा। अब इसके बेसिस पे जज करो, 27x में से जब मैं माइनस 28x सब्ट्रैक्ट करूँ क्या आएगा मेरे पास,
माइनस एक्स आएगा, एंड -12y में से +12y कैंसिल करूंगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा वो तो, ठीक है ना। और बचेगा क्या, 6000 माइनस 8000 यानी कि -2000, है ना। यहाँ से क्या आएगा, अब जो मेरा ये माइनस है वो भी कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, और क्या बच जाएगा, जो मेरी x की वैल्यू आ गई वो है बच्चों 2000। तो यहाँ से मैंने x के लिए सॉल्व कर लिया, 2000 उसकी वैल्यू आ गई। अब मुझे निकालनी है y की वैल्यू भी। अब कैसे करें, अब एलिमिनेशन मेथड से इतना ही होता है बच्चों। एलिमिनेशन मेथड में हमें एक कोफिशिएंट मिलता है, दूसरा मेथड, दूसरा जो वेरिएबल है वो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही निकालना पड़ेगा। कैसे, जो आपकी इक्वेशन है, कोई भी रैंडम इक्वेशन ले लो, दो इक्वेशन गिवन थी ना 1 एंड 2, किसी को भी चूज कर लो, सपोज हम 1 को ही चूज कर रहे हैं। वन इक्वेशन है हमारी 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। तो इसमें ना मैं x की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दूं तो मैं उससे y की वैल्यू सॉल्व कर सकता हूँ। क्या आ जाएगा मेरे पास, 9 इंटू 2000 माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, राइट। तो क्या आ जाएगा, 9 इंटू 2 विल बी 18000 माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। 2000 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, 18000 माइनस 2000 इज इक्वल टू 4y, यानी कि 16000 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू y, एंड अपॉन सॉल्विंग व्हाट वी विल गेट y इज इक्वल टू 4000 रुपीज, 4000 वैल्यू इन फैक्ट आई शुड से, ये आपकी वैल्यू हो गई बच्चों, ठीक है। तो आपने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, x आया आपका 2000, y आया आपका 4000। ये था बच्चों एलिमिनेशन मेथड। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आइए देखते हैं बाकी अगला क्वेश्चन एक और, उससे और भी ज्यादा क्लैरिटी आएगी, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे ना उतना ज्यादा समझ में आएगा कि हाउ वी कैन अप्लाई एलिमिनेशन मेथड, राइट बच्चों। तो चलिए देखते हैं, अभी ये इक्वेशन गिवन है हमें, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, जबकि कांस्टेंट्स है उनको राइट साइड पे ही ले जाते हैं। तो इक्वेशन 1 को लिखते हैं कैसे, कि x प्लस 2y। अब देखो जो ये -4 है, अगर ये राइट साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा बच्चों, +4। सेकंड वाला, क्योंकि पता है ना इक्वल टू के उस तरफ जाने पर साइन चेंज हो जाते हैं, आई होप ये बात पता होगी, है ना। अगर नहीं पता तो देख लो बच्चों, जब भी इक्वल टू के राइट साइड पे जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस की चीज प्लस और प्लस की चीज माइनस हो जाएगी। अब जो इक्वेशन 2 है वो क्या है, 2x प्लस 5y। अब देखो जो -12 था, अगर ये राइट साइड पे जाएगा तो माइनस का प्लस बन जाएगा, यानी कि 12, ठीक है बच्चों। ये आपकी आ गई इक्वेशंस दोनों, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, राइट। अब यहाँ पे जो मैं वेरिएबल अगर कोई भी फिक्स करना चाहूँ, तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे x को फिक्स कर रहा हूँ, कि मुझे x को कैंसिल आउट कराना है, ठीक है। और मुझे अब चाहिए कि मुझे इनके वेरिएबल को बराबर करनी है, ठीक है। तो इन वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर करना है। तो x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है, और y का तो ऑफ कोर्स यहाँ पे 2 है, मतलब, और सेकंड वाली में तो है 2 है x का, है ना। तो मैं क्या करूँ, फर्स्ट वाली को मल्टीप्लाई कर दूं किस नंबर से बच्चों, 2 से, एंड सेकंड वाली को कैसे करूँ, 1 से। तो मेरी न्यू इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, लेट्स सी। फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी वो देखते हैं, और सेकंड क्या बनेगी वो देखते हैं बच्चों। तो जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसके अंदर जो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, x को क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2 टू 4y, एंड 4 टू 8 आ जाएगा बच्चों, है ना। अब जो सेकंड इक्वेशन है, 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई चेंज तो आता है नहीं, तो मेरी जो सेकंड इक्वेशन है वो एज इट इज रहेगी। अब मुझे क्या करना है बच्चों, अब मुझे लगाना है सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट, मुझे करना है सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने क्या बताया था, हम कर देते हैं साइन चेंज। तो इक्वेशन 2 पे कर दो साइन चेंज, पॉजिटिव चीजें नेगेटिव, पॉजिटिव चीजें नेगेटिव, पॉजिटिव चीजें नेगेटिव। तो 2x माइनस 2x क्या हो जाएगा, 0 बच्चों, कैंसिल हो जाएगा ये तो। अब क्या रहा, 4y माइनस 5y। 4 में से मैं 5 को माइनस कर रहा हूँ, तो क्या बचेगा मेरे पास, -5 इज इक्वल टू 8 में से -12 कर रहा हूँ, 8 माइनस 12 विल बी -4, माइनस से माइनस कैंसिल, एंड क्या बन जाएगी मेरे पास आंसर के अंदर, y की वैल्यू वो आ जाएगी बच्चों 4। यहाँ से मेरे पास आ गई y की वैल्यू 4। अब मुझे निकालनी है आगे क्या, x की वैल्यू भी। तो कोई भी इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और 2 मेरे पास दो इक्वेशंस गिवन है, मैं इन इक्वेशंस में पुट कर कर अपना x का वैल्यू निकाल सकता हूँ। सो लेट्स यूज एनी इक्वेशन, लेट्स यूजिंग इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या कर सकता हूँ, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है बच्चों। यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दो, x प्लस 2 इंटू 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू -4, है ना बच्चों। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यूज आ गई x की भी और y की भी, और ये मेरा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो ऐसे लगाते हैं बच्चों एलिमिनेशन मेथड। एक और अच्छा एग्जांपल था, आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं आज के लिए, बहुत इजी सवाल है ये वाला, तो बहुत आसान है। इक्वेशन 1 और 2 इक्वेशन हमें दे रखी है। इक्वेशन 1 क्या गिवन है, लेट्स सी। वो गिवन है हमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और जो सेकंड इक्वेशन हमें गिवन है बच्चों वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे कोई भी एक फिक्स कर लेते हैं, लेट्स सपोज मैंने लाइक से सपोज y फिक्स कर लिया मैंने, ठीक है। चलो मैं y फिक्स कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पर उनका जो कोएफिशिएंट है वो कोएफिशिएंट बराबर है बच्चों,
दोनों का कोएफिशिएंट 1 ही है दोनों केसेस में, इक्वेशन 1 में भी इक्वेशन 2 में भी। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे कोएफिशिएंट सेम होता है तो वहां पे तुम्हें मल्टीप्लाई कराने की जरूरत पड़ेगी नहीं बच्चों, है ना। तो बस, और जो हम सब्ट्रैक्शन करवा रहे थे वो हम किस लिए करवा रहे थे, वो हम इसलिए करवा रहे थे सो दैट आपकी जो वैल्यूज हो जाए वो कैंसिल हो जाए। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट वाली में प्लस है x प्लस वाई, सेकेंड वाली में x माइनस है वाई, ऑलरेडी साइंस डिफरेंट है। तो अगर मैं इसको सिंपली ऐड भी करवा दूं ना यहाँ पे, इफ आई ऐड 1 एंड 2 इक्वेशन, तो मेरे पास क्या बनेगा, सिंपली 1 प्लस 1 हो जाएगा x के लिए, तो क्या हो जाएगा 2x, और y में से अगर मैं y ऐड कराऊंगा, प्लस y से माइनस y ऐड कराऊंगा तो वो कैंसिल ही होता है बच्चों, तो y की वैल्यू कट जाएगी 0 प्लस 0, और 6 प्लस 2 ऐड होगी क्या हो जाएगा बच्चों 8। यानी कि एडिशन में साइन चेंज नहीं होते है ना, ये रखना है याद। तो क्या बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 8, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 4, यहाँ से हमने सॉल्व कर लिया कि जो आपका x है उसकी वैल्यू है 4, राइट। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है, किसी भी इन दोनों इक्वेशंस में से वैल्यू को यूज कर लो। तो सपोज आपकी फर्स्ट इक्वेशन है उसको यूज कर लो। फर्स्ट इक्वेशन क्या रखी है आपकी, x प्लस वाई, इक्वेशन 1 को देख लेते हैं एक बार, है ना। इक्वेशन 1 की वैल्यू है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है बच्चों। तो जरा यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर लो, x की वैल्यू क्या है 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा आंसर आपका बच्चों, y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया 2। तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई, है ना बच्चों, हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई। तो ये तरीका है बच्चों एलिमिनेशन मेथड का। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में अभी भी क्लैरिटी चाहिए ना, डाउट आ रहा हो, अगर सपोज आपको कोई भी डाउट रह जा रहा हो किसी भी क्वेश्चन में बच्चों, तो आप वो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता सकते हैं, हम कमेंट आपके पढ़ेंगे एंड आपका जो भी डाउट होगा हमको सॉल्व करा देंगे बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और प्रैक्टिस के लिए एलिमिनेशन मेथड की। क्वेश्चन में गिवन है कि सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। हमें दो इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 जो हमें गिवन है वो है 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, ठीक है बच्चों। और जो इक्वेशन 2 है वो हमें गिवन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, है ना बच्चों। ये दो इक्वेशन हमें गिवन है, तो अब हमें इन्हें भी सॉल्व करना है। तो अब एक काम करते हैं कि अपना कोई भी वेरिएबल फिक्स कर लेते हैं, जैसे हमें कैंसिल करना है। तो सपोज मैंने x फिक्स कर लिया यहाँ पे, राइट। तो मुझे क्या करना है, उनके कोएफिशिएंट को बराबर करना है, किसके बच्चों, x के, है ना। तो हम क्या करेंगे बताओ, देखो फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, कोएफिशिएंट x का 7 है, सेकेंड वाली में क्या है, यहाँ पे तो 1 ही है। अगर मुझे बराबर करना है तो बराबर करने के लिए क्या करना होगा, जो इक्वेशन 1 है उसके अंदर मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, और जो इक्वेशन 2 है उसके अंदर बताओ बच्चों 7 से करना होगा मल्टीप्लाई, क्योंकि इक्वेशन 1 में x का कोएफिशिएंट 7 है, राइट। इंटरचेंज हो जाता है ना मल्टीप्लिकेशन, हाँ। तो अभी देखते हैं कि न्यू इक्वेशंस क्या बनी, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 न्यू वाली क्या बनी, लेट्स सी। जो इक्वेशन 1 है वो क्या बन गई होगी, जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एज इट इज रहता है, तो यानी कि जो आपकी इक्वेशन 1 है उसमें तो कोई चेंज आया नहीं होगा, है ना। इक्वेशन 1 तो बिल्कुल सेम रही होगी, यानी कि 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। मगर जो सेकंड इक्वेशन है उसके अंदर चेंजेस आए होंगे, जब 7 से मल्टीप्लाई किया होगा x को, तो क्या आएगा बच्चों बताओ, 7 इंटू एक्स इज 7x प्लस, अब 2 से जब 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7 टू ज़ा 14y इज इक्वल टू 3 इंटू 7 क्या होता है बच्चों 21। तो ये आपकी नई इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, ठीक है। अब मेरे पास दोनों इक्वेशन भी आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। तो अगर मैं इक्वेशन 2 को माइनस करूं इक्वेशन 1 में से, तो मैं साइन चेंज करूंगा इक्वेशन 2 के, तीनों टर्म्स पॉजिटिव थी इसलिए तीनों का साइन नेगेटिव हो जाएगा। और अगर मैं करता हूं सब्ट्रैक्ट, तो इक्वेशन में क्या है 7x, सेकंड में भी क्या है 7x, 7 माइनस 7 है 0। और अगर आपकी सेकंड इक्वेशन, अब अगर सेकंड वेरिएबल देखें हम y वाला, तो वहां पे क्या आएगा -15y माइनस 14y, यानी कि -29y इज इक्वल टू 2 माइनस 21, यानी कि -19, है ना बच्चों। और माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, y इज इक्वल टू 19/29। तो यहाँ से मेरे पास क्या वैल्यू आ गई बच्चों 19/29 की, ठीक है बच्चों। ये हो गया सॉल्व। अब मेरे पास y का वैल्यू आ गया, अब मुझे किसका निकालना है, अब मुझे निकालना है वैल्यू x का। और x का वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, किसी भी इन दोनों इक्वेशन से एक इक्वेशन को यूज करूंगा और x का वैल्यू निकाल लूंगा, है ना बच्चों। तो अगर मैं चेक करूं तो
सपोज इक्वेशन 2 को मैं यूज करता हूँ, इक्वेशन 2 को मैं यूज कर रहा हूँ, यूजिंग इक्वेशन 2, ठीक है। और यूजिंग इक्वेशन 2 हम क्या कर सकते हैं, सिंपल वैल्यूज पुट करके हम निकाल सकते हैं बच्चों, राइट। तो देखते हैं इक्वेशन 2 क्या गिवन है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 गिवन है। यहाँ पे जरा y का वैल्यू पुट कर दो, x प्लस 2 इंटू 19/29 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएंगी, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, x तो एज इट इज रहेगा, प्लस 19 टू 38 डिवाइडेड बाई 29 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3 माइनस 38/29। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 29 एलसीएम लेना पड़ेगा बच्चों, एंड 3 इंटू 29 वो क्या होता है 87 माइनस 38, है ना बच्चों। तो क्या आ जाएगा, x का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा 49/29। अब ये मत कहना कि सिर्फ फ्रैक्शन आ गए तो ये सही है कि गलत है, बच्चों क्या बात है, फ्रैक्शन भी आ सकता है, कोई भी रियल नंबर आ सकता है ना आपका सोल्यूशन, है ना। तो हमारे पास इक्वेशन के जो सोल्यूशन आए हैं वो है y इज इक्वल टू 19/29 एंड सॉल्यूशन ऑफ x का क्या आया है बच्चों, y इज इक्वल टू 49/29। ये आपके आंसर हो जाएंगे। इस तरीके से आप अप्रोच लगाएंगे बच्चों एलिमिनेशन मेथड की, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं एक और क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इजी, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। देखो सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई लिखा है, अब यहाँ पे उसने कोई भी मेथड हमें नहीं मेंशन किया, तो हमारी मर्जी है, हम अपने पिछले वीडियो के हिसाब से जो हमने देखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है तो वो लगा सकते हैं। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, जो एलिमिनेशन मेथड होता है उसको बेस्ट मेथड माना जाता है, क्योंकि उसका आंसर बहुत एक्यूरेट और बहुत क्विक आता है। इसीलिए आपको कभी भी पेपर में सॉल्व करने के लिए आए ना क्वेश्चन और कोई भी मेथड मेंशन ना हो, तो आप हमेशा एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड सबसे अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत क्विकली और एकदम एक्यूरेट आंसर आ जाते हैं बिना किसी मेहनत के भी बच्चों, ठीक है। क्योंकि ना सब्स्टिट्यूशन मेथड में थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाता है, राइट। तो अब मैं अपनी इक्वेशंस लिख लूं, मुझे इक्वेशंस गिवन है 1 और 2, तो इक्वेशन 1 क्या दे रखी है मुझे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, और जो इक्वेशन 2 है वो क्या दे रखी है, 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 18, राइट। तो अभी फर्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, मुझे अपना एक वेरिएबल चूज करना होता है और उसके इक्वल जो टर्म आती है वो करना होता है ना। तो अगर मैं देखूं तो मुझे, अगर मैं सपोज यहाँ पे y फिक्स कर लेता हूँ, लेट्स से मैंने y फिक्स कर लिया, है ना, तो मुझे उसके कोएफिशिएंट बराबर करनी है। इक्वेशन 1 में कोएफिशिएंट क्या है, 3, इक्वेशन 2 में कोएफिशिएंट क्या है, 7। तो अगर मुझे इक्वेशन 1 का कोएफिशिएंट बराबर करना है इक्वेशन 2 से, तो मैं क्या करूं, मुझे y को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 7 से ना, तो मैं पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा 7 से, और इक्वेशन 2 का वेरिएबल y का कोएफिशिएंट 7 जो मुझे बराबर करना है 1 से, तो मैं क्या करूंगा, 7 को मल्टीप्लाई करा दूंगा 3 से। ये क्लियर है ना बच्चों, हम पूरी वीडियो में यही समझ के आए हैं कि हम एक वेरिएबल जो फिक्स करते हैं उसको कोएफिशिएंट इक्वल कराने के लिए हम इंटर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं दूसरी इक्वेशन के कोएफिशिएंट के नंबर से, राइट। तो अब न्यू इक्वेशन क्या बन जाएंगी मेरी, न्यू इक्वेशन बन जाएंगी 1 और 2, वो देखते हैं क्या बनेगी, है ना। तो जबकि न्यू इक्वेशन बनेगी 1 वाली, वो क्या बनेगी, दैट विल बी 7 टू जा, बच्चों बताओ क्या होगा मल्टीप्लाई करने पे, 14x प्लस 7 3 जा 21y इज इक्वल टू 9 7 जा 63, है ना बच्चों। तो ये बनेगी आपकी इक्वेशन 1 मॉडिफाई होके। इक्वेशन 2 क्या बनेगी अब, 4 3 जा 12 बच्चों, 12x प्लस 7 3 जा 21y इज इक्वल टू 18 3 जा क्या होता है 48, ठीक है ना बच्चों। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है एलिमिनेशन। अगर मैं 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे 2 के साइन चेंज करने पड़ेंगे, एंड क्या वैल्यू आएगी 14x माइनस 12x। तो जब 14x में से मैं 12x माइनस करूंगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, वो आ जाएगी 14 माइनस 12 इज 2x। और जो आगे मैं 12 और आगे जब 21y को 21y से सब्ट्रैक्ट करूंगा बच्चों, तो वो तो प्रॉपर कैंसिल हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मुझे मिलेगा 0। एंड अगर मैं इज इक्वल टू के थोड़ा उस तरफ जाऊं तो वहां पे क्या मिलेगा मुझे, 63 माइनस 48 करना है मुझे सब्ट्रैक्शन में बच्चों, तो क्या आएगा, दैट विल बी 15। तो यहाँ से मेरे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 15/2। तो फ्रैक्शन आया है, बट कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी कि फ्रैक्शन आया है तो गलत होगा, नहीं, इट्स टोटली फाइन, फ्रैक्शंस भी आंसर आ सकते हैं बच्चों, ठीक है। अभी मुझे निकालनी है y की वैल्यू, तो y की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, किसी भी इक्वेशन का यूटिलाइजेशन करके। सो सपोज आई एम यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है, तो मैं इक्वेशन 1 यूज कर देता हूँ। इक्वेशन 1 क्या है, 2x प्लस 3y गिव्स 9
ये है आपकी इक्वेशन 1 बच्चों, ठीक है। यहाँ पे जरा x की वैल्यू पुट कर लो, 2 इंटू 15/2 प्लस 3y इज इक्वल टू 9 बच्चों। अब देखो यहाँ पे जो ये 2 से 2 है ये कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर से, है ना। अब मेरे पास क्या वैल्यूज बच जाएंगी, अब मेरे पास वैल्यूज बच जाएंगी 15 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो अगर मैं 15 को राइट साइड पे लेके जाऊं तो वो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव बन जाएगा, यानी कि 9 माइनस 15। तो यहाँ से मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 3y इज इक्वल टू -6। और क्या आ जाएगी सॉल्व करने पे बच्चों, y इज इक्वल टू -6/3। 3 के टेबल में 6 कितने में आता है, 2 पर आता है, और माइनस आगे ही रहता है, तो क्या आ जाएगी बच्चों वैल्यू, y इज इक्वल टू -2। तो ये आपके इक्वेशन के सोल्यूशन आ गए बच्चों, क्योंकि हमने जो निकालना था वो हम निकाल चुके हैं इसमें, कि जो x की वैल्यू है वो है 15/2, ये है सोल्यूशन x का, एंड जो y का सोल्यूशन है वो हमने निकाल लिया है, दैट वाज y इज इक्वल टू -2। ये करते ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे बच्चों। आई होप आपको इस वीडियो में एलिमिनेशन मेथड समझ में आया होगा। तो अगर आपको स्टिल कोई भी क्वेरी रह गई हो तो कमेंट में आप हमें बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरीज टाइप कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। और शर्माया मत करिए, क्वेरीज आपकी सॉल्व करी जाएंगी एंड यू विल बी बेनिफिटेड बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, एंड थंबनेल अगर आपने अभी तक लाइक बेल आइकन का प्रेस नहीं किया है तो आप प्लीज अपना बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए इस चैनल का, उधर आपको अपडेट्स आती रही इस चैनल की नई नई वीडियोस की बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।